आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है भिन्नों की तुलना करना। अब भिन्नों की तुलना करने से तात्पर्य है कि अगर आपको एक से ज्यादा भिन्नें दी जाती हैं और भिन्न कैसी होती हैं, परमेय, अंश और हरमें होनी चाहिए, तो उन संख्याओं में हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो आज यही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इसको करने के मेरे पास 3 मेथड है। आपको जो बेटर लगे, जो अच्छा लगे, वो आप अपने एग्जाम में उसे अप्लाई करके क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इसके बाद समझते हैं। तो सबसे पहले एक हमने एग्जाम्पल लिया 3/4, 11/12, 19/24 और 25/30। हमने यहां एक एग्जाम्पल लिखा 3/4, 11/12, 19/24 और 25/30। यहां पे कितनी संख्याएं हैं? एक से ज्यादा, यानी कि हमने संख्याओं को 4 संख्याओं को लिया हुआ है। अब अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछ दें कि ये जो संख्या दी हुई है इस भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, ये पता करना। तो इसको करने के लिए 3 मेथड है, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इन संख्याओं में देखिए, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ये संख्याएं में 3/4, 11/12, 19/24 और 25/30 दिया हुआ है। तो जितनी संख्याएं हमें हर में दी गई हैं, क्या क्या दिया गया? 4, 12, 24 और 30। इसका हम ले लेते हैं क्या? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा? 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, 15 हुआ। यहां से फिर से हम 2 से करेंगे, 1 3 3 और 15 करेंगे। फिर करेंगे किससे? 3 से, तो 1 1 1 और कितना आएगा? 5 आएगा। फिर करेंगे 5 से, तो यहां 1 1 1 1। ये है जब अलग अलग संख्याएं दी गई हैं तो उनको एलसीएम निकालने का तरीका। तो यहां से गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। हमें कितना एलसीएम प्राप्त हुआ? इन संख्याओं का एलसीएम आया 120। अब क्या करेंगे? इसी 120 संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3/4 गुणे 120, फिर क्या है? 11/12 गुणे 120, 19/24 गुणे 120 और लास्ट है 25/30 गुणे 120। समझिए आप ध्यान से। आप क्या करें? इसको काट देते हैं। 4 तिया 12, 30, 30 तिया कितना हुआ? 90 हुआ। 12 दहामन 120, ये 110 हो गया। यहां से काटेंगे 12 दहामन 120 और 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 19 पना 95 और इसे करेंगे 0 से 0, 3 चौको 12, तो 25 चौको 100। अब हम यहां पे देखेंगे कि हमें सबसे बड़ा अंक कौन सा मिल रहा है। तो सबसे बड़ा अंक हम देखेंगे, हमें 110 मिल रहा है और सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 90 है। तो यहां से हम क्या करेंगे? संख्याओं को देखेंगे कि 90 किसका है? 3/4 का। तो यह संख्या कैसी हो गई? सबसे छोटी हो गई। ठीक है, क्या हो गया? सबसे छोटी। और 110 वाली संख्या किसके लिए है? 11/12। तो 11/12 क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आप इस प्रकार से इसको एलसीएम लेने के बाद में जितना भी नीचे दिया होता है हर में, उसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करा देंगे उन्हीं संख्याओं में, और जो कैलकुलेट होके आ रहा है 90, 110, 95 और 100, 95 और कितना आ रहा? 100। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 110। तो भिन्न कौन सी सबसे बड़ी हो जाएगी? 11/12। सबसे छोटा इसमें देखेंगे तो 90 है, तो कौन सी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी? 3/4। तो आप आसानी से, चाहे 1 दी जाए, चाहे 10 दी जाए, चाहे 50 भिन्नें दी जाएं, आप बहुत आसानी से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो रहा मेरा जो ट्रिक नंबर है फर्स्ट, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और अब बताते हैं इसी क्वेश्चन पे ट्रिक सेकंड को। तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन में टाइप सेकंड को। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि
ये हमें 3/4 दिया हुआ है, 11/12 है, 19/24 और 25/30 दिया हुआ है। इनके अंश और हर में अंतर देख लेते हैं। तो इसके अंश और हर में अंतर कितना होगा? 1 होगा। इसमें कितना होगा? 1 होगा। इसमें कितना है? 5 है। और इसमें कितना है? 5 का। सबसे पहले अंश और हर में क्या करेंगे? अंतर को देख लेंगे कि इन दोनों में अंतर कितना है। देखिए 5 है। इसी प्रकार से इसमें भी अंतर 5 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1। अब हमें यहां क्या मिला? 1 1 5 5। अब हमने जब अंतर निकाल लिया है तो अब सीधे सीधे कितना है? 3 है, अंतर कितना आया? 1। कितना है? 11, अंतर कितना है? 1 है। 19 है, अंतर कितना है? 5 है। 25 है और अंतर कितना है? 5। यानी कि जितना भी डिफरेंस आया है वो अंश में हम भाग दे देंगे। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसका करेंगे 11 आएगा और 5 से करेंगे इसमें भाग तो 5 तिया 15 और 5 चौको 20, 3.4 आएगा और 5 25। तो हमें संख्याएं मिली 3, 11, 3.4 और 5। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 11। तो 11 कौन सी संख्या है? 11/12 जो है वो सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटा कितना है? 3। तो 3/4 संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो गई। देखिए उसमें क्या था? ट्रिक फर्स्ट में हमने जो हर थे 4, 12, 24, 30 उसका एलसीएम लिया था, 120 आया, मल्टीप्लाई किया। यहां संख्या जो बड़ी थी वो बड़ी संख्या भिन्न हो जाएगी और जो यहां संख्या हमें छोटी प्राप्त होगी वो छोटी भिन्न हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे और उसका हम अंश में भाग दे देंगे। तो हमें जो भी संख्या बड़ी मिलेगी बड़ी भिन्न हो जाएगी, छोटी मिलेगी छोटी भिन्न हो जाएगी। अब इसी में एक और टाइप बताते हैं आपको। 3 में से कोई भी एक ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए तो आप आने वाले एग्जाम में या जो भी एग्जाम होंगे उनमें आप भिन्नों से संबंधित सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए एक और टाइप बताते हैं हम, टाइप थर्ड। चलिए इसी क्वेश्चन में हम ट्रिक थर्ड बताते हैं कि किस प्रकार से आप ट्रिक थर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यहां से हम करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 5 5 1 और 1 डिफरेंस। हम 1 1 5 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। समझना। अब इस 5 का हम जो हमने डिफरेंस निकाला है उसके रिस्पेक्ट में यहां देखेंगे कितना है? 5 है, यहां 1 है, कितने बार जाएगा? 5। और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15। इसका इसमें करेंगे तो 11 5 55। 5 एकम 5 एक बार तो कितना रहेगा? 19। 5 एकम 5 एक बार तो अंश कितना रहेगा? 25। इसमें जो सबसे छोटा है क्या है? 3/5। तो भिन्न सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 3/4। सबसे बड़ा 55 है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 11/12। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहां पे जो 1 5 5 5 में एलसीएम लिया 5 और इन वाली संख्याओं 1 पंचे 5 5 बार तो 5 तिया 15, 1 है 1 पंचे 5 5 बार तो 11 5 55। यहाँ 5 एकम 5 एक बार है तो 19 एकम 19। यहाँ 5 एकम 5 एक बार तो कितना है? 25। इसमें सबसे बड़ा 55 है तो भिन्न हो गई 11/12, सबसे बड़ी भिन्न। और यहाँ पे है 15 तो सबसे छोटा कौन सा है? 3/4। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/4। ये 3 ट्रिकें थी, बहुत ही आसान थी, बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही इजी थी। आप इनको किसी एक को भी अगर आपने सही से समझ लिया तो कभी भी इस प्रकार का जो भिन्नों की तुलना से रिलेटेड जो कौन बड़ी भिन्न है कौन छोटी भिन्न है वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी में, आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल सेकंड को देखते हैं। हमने यहां संख्याएं लिखी है 2/3, 3/5, 4/7 और 5/9 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न को बताना है। तो कैसे करेंगे? हम डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3 और इसका डिफरेंस जो आएगा वो हमें कितना मिल रहा है? तो यहां से 1 2 3 और 4 आएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। समझिए आप ध्यान से। अब यहां पे 1 है तो 12 दूनी 24 हो गया। यहां पे 2 है, 2 का भाग 6 तो 6 तिया 18 हो गया। यहां कितना? 3 3 चौको 12, 4 बार 4 चौको 16 हो गया। ये है 4 4 तिया 12, 3 5 तिया 15 हो गया।
हमें यहां से जो अंक छोटा है वो भिन्न छोटी है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है 15, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5/9। सबसे बड़ी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अंक इसमें कितना है 24, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 2/3। देखिए कितना इजी है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। किस प्रकार से डिफरेंस निकालेंगे, जो संख्याएं आएंगी उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 1 है तो 12 बार जाएगा, 2 है तो 6 बार जाएगा, 3 है तो 4 बार जाएगा, 4 है तो 3 बार, जितने बार जाएगा उसका हम अंश में गुणा कर देंगे और देख लेंगे कौन सा अंक बड़ा है। जो अंक बड़ा होगा उसकी भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंक छोटा होगा वो भिन्न भी छोटी होगी। एक हमने और तरीका इसी में बताया था, उसको भी देख लेते हैं। एलसीएम वाला 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम लेते हैं। देखिए 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 7 पना 35 और 35 निम्मा होगा, 9 पना 45, 4 और 9 तिया 27 और 4 कितना होता है 31। तो यहां से हमें 300 कितना मिलेगा 15 मिलेगा। अब 315 हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने के बाद या इस प्रकार से हमें कुछ संख्याएं मिलेंगी, तो उसमें जो बड़ी संख्या आएगी उसका भिन्न बड़ा हो जाएगा और जो छोटी संख्या आएगी उसकी भिन्न छोटी हो जाएगी। तो आप कुछ इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आते रहते हैं भिन्नों से रिलेटेड, भिन्नों की तुलना से रिलेटेड, उसमें छोटी और बड़ी भिन्न पूछी जाती है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं।